नमस्कार। तो आज फिर से तुलसीदास के कुछ कवित्त लेकर के मैं हाजिर हूँ। ये कवित्त फिर से कवितावली से ही हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने कवितावली को ही पढ़ा था, लेकिन तब हम पढ़ रहे थे राम का बालपन। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और, माला जी नमस्ते, आज आप आ गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सोच तो यही रही थी कि मैं उसको क्रमशः पढ़ूंगी कि माने अब राम का वनगमन और ये सब चीज़ें पढ़ते हुए, केवट प्रसंग आदि पढ़ते हुए पढ़ूंगी। लेकिन दो बातें हुई जिस पर मेरा ध्यान गया। एक तो यह कि आज 30 जनवरी है, गांधी जी की आज ही किसी मतलब एक खास विचारधारा से जुड़े व्यक्ति ने आज उनकी हत्या कर दी थी। हम लोग जिस तरह का देश है जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, उसमें प्रेरणा नमस्ते, ओम प्रकाश जी नमस्कार। जैसे हमारा देश है और जैसा देश हमारा बना है, उसमें सांप्रदायिकता के लिए और संकीर्णता के लिए जगह नहीं है, लेकिन कुछ लोग देश की अवधारणा ही इससे जोड़ते हैं और इसीलिए वह मतलब टू नेशन थ्योरी के तहत ऐसी बात करते हुए आज गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। पायल हाय। तो मुझे लगा कि ये बड़ा मौजू मौका है, और ख़ास तौर से उस समय जबकि हमारे किसान भाई बहन, हमारे बुजुर्ग किसान और बहुत से लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो हक ऐसा नहीं है जो उनको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि एक तरह से ये देखा जाए तो ये पूरी की पूरी जो हमारा, एक तरह से हम बोलते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारी सभ्यता ऐसी है, हम बहुत ही, और भगवान ने हम लोगों को सचमुच में, प्रकृति ने खूब ऐसी ज़मीन भी हमें दी है, जगह ज़मीन भी हम लोगों को ऐसी ही दी है कि हम तरह तरह के पौधे, तरह तरह के पेड़, तरह तरह की चीज़ें लगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। उस हालत में कृषि का इस तरह से कैपिटलाइजेशन उसको नुकसान पहुंचा सकता है, और ख़ास तौर से अगर वो चंद हाथों में जा रहा हो तो बहुत परेशानियां हो सकती हैं। तो या आज जो मैंने कवित्त चुने हैं वो तुलसीदास जी ने 17वीं सदी के आरंभ में लिखे थे। करीब वो उसकी रचना 1614-15, ज़्यादा हद से हद 20-22 तक होगी। तब की रचनाएं हैं वो। उस समय की क्या हालत थी, क्या हालत अचानक ही हो गई थी। ऐसा नहीं कि उस समय ये हालत थी, बल्कि अचानक हो गई थी, और उसके बारे में हम कवितावली पढ़ते हुए बात करेंगे। और आज की क्या स्थिति है, इसको लेकर के मैंने वो दो कवित्त चुने हैं। उसके आगे पीछे के भी हो सकता है कि एक आध कवित्तों पर, जैसे कि मैं अक्सर बात करती हूँ, मैं करूँ। लेकिन उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे के सारे जितने भी लाइव मैं करती हूँ उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ, और कई बार वो नीचे ऊपर हो जाते हैं फेसबुक में, लेकिन यूट्यूब चैनल पर एक साथ मिल जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि कहूँ एक प्रसंग नामक एक यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको आप सब लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं इस वाले लाइव में भी उसका लिंक डाल दूँगी। और एक और बात बता दूँ कि जो मैं लाइव करूँगी उसमें मैं पिछले वाले लाइव का भी लिंक डाल दूँगी, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने कवितावली पर बात की थी। तो एक बात तो यह हो गई, और दूसरी बात यह कि चूँकि मैंने जैसे जिक्र किया कि आज गांधी जी के शहादत दिवस भी है, उनको प्रणाम करते हुए आज मैंने विशेष एक परिधान, मतलब मैंने जो आज वो शॉल ओढ़ी है उसमें गांधी जी बने हुए हैं बाकायदा। और देखें आप, कल्पना इस तरह से है जैसे भारत माता भी बनी हुई है, और इसमें चारों तरफ चरखा भी बना हुआ है। तो ये विशेष मैंने आज इसको पहना, ओढ़ा, और उनको प्रणाम करते हुए जो बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ तो विभीषण को बड़ी चिंता हुई,
उसने कहा कि भाई वो तो मतलब वो जिस तरह से वो लड़ रहा है, और आप तो विरथी हैं, रथ पे भी नहीं है, कैसे लड़ाई होगी, बराबरी की लड़ाई नहीं है, मैं बहुत डर गया हूँ। और ये स्नेहवश, जब ज़्यादा स्नेह होता तो चिंताएं भी ज़्यादा होती हैं। तो और चिंता यह भी थी कि बाई चांस अगर हार गए राम, तब तो रावण ने उसको छोड़ना नहीं था, बड़ी बेइज्जती करके निकले थे वो। तो तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है, और हम जानते हैं कि रावण को जब जब उन्होंने वर्णन किया है तो बहुत ही अभिमानी, दम्भी, संतों और ऋषियों का सम्मान ना करने वाला, और अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानने वाला, बड़ा अहंकारी व्यक्ति था वो। ऐसा सब रामायणों में ऐसा ही चित्रण है, और उसके अहंकार ने ही उसका नाश किया। तो उन पदों को मैं पढ़ना चाहती हूँ विशेष आज, क्योंकि मैं गांधी को याद करना चाहती हूँ, और अपने किसान भाई बहनों, किसान जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब से एक ही प्रार्थना है कि वे अपने पूरे के पूरे आंदोलन को अहिंसात्मक रखें, उसी में जीत है। क्योंकि जितनी सत्ता के पास जितनी ताकत होती है, उतनी ताकत किसी के पास नहीं होती, और एक बारी हथियार उठा लिया गया तो सत्ता उसका दमन करने से चूकेगी नहीं। और यह बात गांधी से बेहतर भला कौन जानता था। इतनी बड़ी सत्ता, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था ऐसा माना जाता था, अंग्रेजी सत्ता, उसको उन्होंने जिस तरह से अहिंसा के बूते पर जिस तरह से उसको हम लोगों ने अपनी स्वाधीनता की लड़ाई जीती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कुछ पद लंका कांड के हैं, मानस के लंका कांड के पद हैं, मैं उनको पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और अपने किसान भाइयों के लिए, और महात्मा गांधी को एक तरह से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। चरण की वंदना करके, व्याकुल होकर के, राम को विरथी और रावण को रथी देख करके विभीषण ने कहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। ना तो आपके पास रथ है और ना ही आपके पैरों में जूते हैं। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केही विधि जितब वीर बलवाना। किस तरह से इस वीर बलवान को आप जीतेंगे? आपकी तो दशा जैसी है, ना कवच नहीं है शरीर पर, ना जूते हैं, ना आपके पास रथ है, कैसे जीतेंगे? सिर्फ धनुष और तीर धनुष के बूते। वैसे वहां बहुत बड़ी वानर सेना और दूसरे लोग भी थे, लेकिन फिर भी। तो रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए, जैसे कि करुणा निधान है वे मुस्कुराते हुए बोले, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जिस रथ से विजय होती है ना, वो दूसरा ही रथ है, वो साधारण रथ नहीं है जिसमें घोड़े जुते रहते हैं, ऐसा रथ नहीं है। तो कैसा रथ है वो? सुनिए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। और यही सब चीज हम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान बहादुर खान, सबके, गफ्फार खान, सबके उसमें देखते हैं हम कि यही चीजें थी उनके पास। हमारे स्वाधीनता आंदोलन में यही चीजें थी। फिर से मैं पढ़ूं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक बहुत जरूरी है इन दिनों, इसी का लोग सबसे ज्यादा हो गया है। लोग सवाल नहीं पूछते, न दिमाग से काम लेते हैं, वह एकदम भावनाओं में बह जाते हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे।
बल विवेक दम यानी इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये 4 उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। समता हमारे उसके स्वाधीनता आंदोलन की बहुत बड़ी चीज़ थी और इसीलिए पहला ही जब हम लोगों को वोटिंग वो मिला तो उसमें अमीर गरीब, बूढ़ा जवान, औरत मर्द सबको एक साथ मिल गया। ये सबसे जरूरी चीज़ थी, इसी को कहते हैं समता। और उसके बाद सुनिए, सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कह न कतहु रिपुता के। अगर ऐसे रथ पर हम लोग, धर्म के रथ पर हम सवार हैं तो हमारी पराजय संभव नहीं है, हमें कोई नहीं जीत सकता। तो उस बात के साथ मैं अपने किसान भाइयों को मैं अपना समर्थन देती हूँ और उनसे कहती हूँ, आप बढ़ें, हम आपके साथ हैं, आप अड़े रहें, हम आपके साथ हैं। और महात्मा गांधी को भी एक बारी पुनः प्रणाम करती हूँ। तो फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम भाग 2 में आ रहे हैं, यानी कि अब हम कवितावली का वो पाठ कर रहे हैं जिसके बारे में माला सिंह ने लिखा। यह क्या कविता आज के लिए लिखी थी तुलसीदास ने। बड़ा कवि यही है जिनकी कविताएं, जिनके पाठ हम बार बार तरह तरह से याद करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस कवितावली को। मैंने पिछली बार भी बताया था कि लाला भगवान दीन की टीका से मैं पढ़ रही हूँ और आज मैं जो बात करूँगी उसमें पंडित राम नरेश त्रिपाठी की उसमें से भी कुछ हवाले दूंगी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि तुलसीदास के बहुत मर्मज्ञ विद्वान थे पंडित राम नरेश त्रिपाठी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में जब जेल में थे और वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो जेल में जवाहरलाल नेहरू को रामचरितमानस और तुलसीदास पढ़ाने का श्रेय उन्हें जाता है। जवाहरलाल ने उनसे चर्चा करके और उनसे बकायदा पढ़ा मानस। तो अब हम पढ़ें। तो आज तो बहुत ज़रूरी था कि मैं राम नरेश जी की किताब भी ले लूँ, आप लोगों के उसको दिखाऊं और आप लोगों को बताऊं। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े, और उन्होंने बकायदा बहुत सारी जो हमारी हिंदी जाति की कविताएं हैं, कविता कौमुदी करके उन्होंने एक पूरा का कविता कौमुदी, काव्य कौमुदी उसका नाम है, उसमें पूरा संकलन किया है जिसमें आरंभिक काल से लेकर के लगभग 1950 तक की कविताएं उसमें शामिल हैं। तो वह भी काम उन्होंने किया। तो चलिए पढ़ते हैं। ये है जो छंद है, इसको बोलते हैं कवित्त। इसमें 8 पंक्तियां हैं, कवित्त में लिखा गया है। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम जरा याद कर लें। काव्य में शैली, और पिछली बार जो हमने पढ़ा था वह था बालकांड, हम लोगों ने पढ़ा था, और वो था दुर्मिल सवैया। हम लोगों ने 8 सगन वाला दुर्मिल सवैया पढ़ा था बालकांड में। बिल्कुल पहला ही पद हम लोगों ने सवैया पढ़ा था उसमें। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कवित्त, और ये उत्तरकांड का है। उत्तरकांड का 81वां कवित्त मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तरकांड जब हम मानस में पढ़ते हैं तो अलग किस्म का है, उसमें राम राज की परिकल्पना है। और जब अब मैं कवितावली में यहाँ पढ़ रही हूँ तो देखिए समय कैसे बोल रहा है वहाँ पर, और कैसी बहुत सारी बातें बोल रही हैं। ये वाला जो भाग है कवितावली का, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें तुलसी अपने बारे में भी बहुत बताते हैं। उनके जीवन को जो हम लोगों ने उसके स्केच किया है, जो जाना है, इससे बहुत कुछ जाना है। दिन दिन दूनों, और देखिए देखते जाइए द के प्रयोग को देखिए। और मैं आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द द से शुरू होने वाले हैं। मैं जो पंक्तियां पढ़ रही हूं उसमें सुनिए। दिन दिन दूनों देखी दारिद दुकाल दुख, दुरित दुराज सुख सुकृत संकोचु है। दिन दिन दूनों देखी दारिद दुकाल दुख, जरा अनुप्रास की छटा देखिए इसमें। मांगे पैत पावती प्रचार पात की प्रचंड, काल की करालता भले को होत पोचु है। आपने तो एक अवलंब अम्ब डिंभ ज्यों, समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोचु है। तुलसी की साहसी सराहिए कृपालु राम, नाम के भरोसे परिणाम को निसोचु है।
सीतानाथ को याद कर रहे हैं तुलसी। और जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि दुर्भिक्ष का इसमें अकाल का वर्णन है। इन अगला वाला भी जो मैं पढ़ूंगी उसमें भी अकाल का वर्णन है। तो इसके बारे में जब मैंने पता लगाया, पहले भी पता लगाया था, लेकिन आप लोगों से बात करने के लिए फिर से मैंने जब देखा तो पता चला कि इसी उसमें कवितावली में एक जगह उन्होंने लिखा, उत्तरकांड में ही, बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ो वाराणसी, बूझिए न ऐसी गति संकर सहार की, एक तो कराल कलिकाल सूल मूल तामे, कोड़ की मेकी खाजुसी सनीचरी है मीन की। रुद्र बीसी का समय उन्होंने जो लगाया है वो है 1608 से लेकर के 1628। इसमें बहुत सारे संकट आए, अकाल पड़ा, फिर उसके बाद देखा गया तो कई सारी बीमारियां फैली, प्लेग भी उसी समय फैला। और उसमें जो 1612 से लेकर 1614 तक का समय है उसको उन्होंने कहा है मीन की सनीचरी, यानी ये तो बहुत ही कराल है, इसमें तो बहुत सारे संकट आए। और हम देखेंगे कि ये जहांगीर का समय है जबकि बहुत भारी दुर्भिक्ष पड़ा था, बहुत भारी अकाल पड़ा था। और ऐसा अकाल पड़ा कि जिसमें हालत सब लोगों की खराब हो गई। जब हम अगला वो पढ़ेंगे कि किसान को खेती नहीं और ये सब, तो हम उसको देखेंगे। अभी तो ये बता रहे हैं इस वाले में, देखिए, दिन दिन दोनों देखी दारिद दुकाल दुख, दिनों दिन दुगने गिरफ्तार से दारिद्र्य, दुकाल, अकाल और दुख बढ़ रहा है। दुगने रफ्तार से हर रोज आज से ज्यादा खराब स्थिति, अगले दिन खराब स्थिति। दुरित दुराज सुख सुकृत सकोच है, ये बहुत ही पापमय समय है, दुराज है, अच्छा राज्य नहीं चल रहा है इस समय, दुराज है, जहां पर लोगों को खाने को ना मिले और व्यवस्था उसकी ना हो सके, वो दुराज ही कहेंगे। दवाई, लोग मर रहे हों, जैसे अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं, अभी भी पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति को हम दुराज ही मतलब ऐसी स्थिति को हम लोग कहेंगे कि ये बहुत कराल काल है, कठिन समय है। दुरित दुराज सुख सुकृत सकोचु है, सुख का संकुचित होता जा रहा है, सुख दिनों दिन घट रहा है। और सुकृत यानी हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म थे, जो हमारे कर्म है, सुकर्म है, उनका प्रताप भी कम हो गया है। जब आप अपने इतिहास को, अपने अतीत को के प्रति कृतज्ञता भाव से ना देख करके, जहांगीर अकबर का शासन और जहांगीर के इस शासन में जो अंतर आया होगा, इसको भी देखना होगा हम लोगों को। तो जब जरा सा भी फर्क आए तो जनता अगर किसी कष्ट में है तो वो फर्क ज्यादा दिखता है, कि अगर वो होता तो इस चीज को ऐसे समेटता, इस चीज को ऐसे लड़ता, उसने ये कर दिया होता, अरे भाई इससे कुछ नहीं संभलेगा, अगर वो होता तो ऐसा होता। लेकिन हम जानते हैं कि अकबर 1605 में उनकी मृत्यु हो गई है और अब ये समय जो है जहांगीर के शासन का है। कहाँ अकबर कहाँ जहांगीर, भले ही अच्छा शासन हो फिर भी कमियां तो दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि अकबर तो वास्तव में हर दृष्टि से महान है। मांगे पैत पावत प्रचारी पात के प्रचंड, काल की करालता भले को होत पोचु है। जो पातकी हैं, जो दुष्ट हैं, वे क्या कर रहे हैं, वो तो किसी ना किसी तरह से अपना काम निकाल ले जा रहे हैं, और उनको तो एक मिलना चाहिए तो 10 मिल रहा है। मांग पैत पावत प्रचार पात की प्रचंड, काल की करालता भले को होत पोच। ऐसा कराल काल है, ऐसा कठिन समय है कि जो भला है उसके जीवन में बहुत दुख है। भले की कोई भी सुनवाई नहीं है, जो सीधा है, सरल है, वो है हीन है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और जिन लोगों के पास जरा सी भी सत्ता है वो इतने मद में डूबे हुए हैं कि वो हर चीज को अधिकार में कर लेना चाहते हैं, हर चीज को अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जब
दुर्दिन आते हैं, अकाल पड़ता है, तो सब लोग चाहते हैं कि सब कुछ बटोर लें, लेकिन बटोरने में समर्थ वही हो पाते हैं जिनके पास धन है, जिनके पास वो पावर है, शक्ति है, और जिनके पास रखने की जगह भी हो, और जो लोगों को डरा धमका के उनकी चीजें ले लें। आपने तो एक अवलंब अम्ब डिम्ब जो, सीता समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोचु है। सीतानाथ खाली राम नहीं, जब आप उनको पूर्णता में देखेंगे और उनसे क्षमा की, उनसे करुणा की आशा करेंगे, तो आप सीता को भूल ही नहीं सकते। करुणामय राम, सीता के साथ करुणामय है वो। आपने तो एक अवलंब, हे सीतानाथ, समर्थ सीतानाथ, आप संकटों को दूर करने वाले हैं, उनका विमोचन करने वाले हैं। आप कैसे अवलंब हैं? उसी तरह से जैसे माँ अपने डिंब, अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए, अपने गर्भ के लिए होती है। गर्भ में जिस तरह से शिशु को की सुरक्षा होगी या नहीं, डिंब बांग्ला में उसको अंडा भी कहते हैं, अंडे को डिंब कहते हैं। गर्भ में बच्चे की सुरक्षा का पूरा दायित्व माँ का। बाहर हो सकता है किसी और का दायित्व, बाहर निकल जाए बच्चा तो, लेकिन गर्भ में तो माँ ही सहारा है। आपने तो एक अवलंब, एक ही अवलंब है गर्भ में बच्चे का। उसको ना तो बाप उसको समेटने आएगा, ना भाई, ना दादी, ना दादा, ना पड़ोसी, ना डॉक्टर देख लेंगे, बचा भी सकते हैं, हो सकता ना भी बचा पाए, लेकिन एक अवलंब है माँ, वहीं पर वो सुरक्षित है बच्चा। समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोचु है। आप संकटों को दूर करने वाले समर्थ हैं। हे सीता के नाथ राम, आप संकटों को दूर करने में समर्थ हैं। तुलसी की साहसी सराहिए कृपालु राम। अब जरा सा देखिए इस बात को कि तुलसी के साहस को, हे कृपालु राम, तुलसी के साहस को जरा सराहिए। नाम के भरोसे परिणाम को निसोचू है। आपके नाम के भरोसे ही मैं परिणाम की चिंता नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके नाम के भरोसे। आप मेरे सामने नहीं है, सिर्फ मैं आपका नाम ले पा रहा हूं। नाम के भरोसे परिणाम को निसोचू है। ये कविता उस कवि ने रची है जो मानस में जब लिखता है तो ऐसा लगता है कि राम हर चीज कर लेंगे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यहां पर वो कब की रचना है? हमारी मानस की रचना है 1631 यानी 1573। मानस की शुरुआत की थी संवत 1631, उसमें से 57 वर्ष घटा देते हैं हम लोग संवत में से, तो हमें सन मिल जाता है। तो 1631 में से 57 घटाए गए तो 1573 में मानस की रचना कर रहे थे। और उसमें ऐसा लगता है कि राम हर चीज उनके लिए संभव है, हर तरह के ताप, तीनों ताप वो उसको दूर कर देंगे। और यहाँ इसमें जिसकी रचना हम मानेंगे कि 1912, 14 और 15 के आसपास हो रही है, क्योंकि वो रुद्र बीसी की भी बात कर रहे हैं और मीन की शनश्चरी की भी बात कर रहे हैं इसी उसमें, तो उसके आसपास की रचना है ये। 1610, 12, 14, 15, 16 उसी समय हो रही है रचना। उस समय वो बोल रहे हैं कि मेरे साहस को सराहिए कि मुझे नाम पर विश्वास है। इससे बड़ा मतलब देखा जाए तो ऐसा मतलब जैसे कि आपका विश्वास जगमगा रहा हो, भक्त का विश्वास जगमगा रहा है, कवि का विश्वास जगमगा रहा है। और तब वो लिख रहा है, तुलसी की साहसी सराहिए कृपालु राम। हे कृपालु राम, मेरे साहस को सराहिए, नाम के भरोसे परिणाम को निसोचू है। आपके नाम के भरोसे ही मैं परिणाम की चिंता नहीं कर रहा, जैसा जीवन होगा वैसा है। कहते हैं कि उसी दौरान तुलसीदास के
उसमें कांख में भी एक फोड़ा उग गया था, जिसको बाल तोड़ कहते हैं। हनुमान बाह इसके लिए लिखा है उन्होंने। लेकिन कुछ लोगों का कयास है, और आज जब मेरी बात हो रही थी तो पुरुषोत्तम जी से जब मेरी बात सुबह हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये संभव है कि उन्हें भी हल्का फुल्का प्लेग का प्रकोप हो गया हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि प्लेग में गांठें बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ हो जाएगा नॉड में, या यहाँ हो जाएगा, या जांग में हो जाएगा, तो वहाँ पर गांठें बन जाती हैं, वहाँ पश भर जाता है, और फिर वो बुखार उतरता नहीं और सारे शरीर में जहर फैल करके आदमी मर जाता है। तो संभव है कि उनको हल्का फुल्का प्लेग का वो प्रकोप हुआ हो, जिससे कि वो मुक्त हो गए हों। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनको उस समय बाल तोड़ भी हुआ था। अब हम दूसरा पद पढ़ें और देखिए उसकी छठा। और आपने देख लिया ना, दिन दिन दोनों देखे दारिद दुकाल दुख दुरित दुराज। शब्दों का प्रयोग देखिए, बहुत बड़े कवि हैं तुलसीदास, बहुत ही बड़े कवि हैं। और शब्द उनके पास ऐसे आते हैं जैसे कि वो कोई आराम से, मतलब कोई गोटी वोटी खेल रहे हो, कुछ खेल, शब्द क्रीड़ा, इसको देखिए। और एक भी शब्द फालतू नहीं है। जब हम छंदबद्ध कविता करते हैं, इस तरह की छंदबद्ध कविता करते हैं, तो कभी कभी वो मिलाने के लिए, तुक मिलाने के लिए हम एक दो शब्दों को ले आते हैं कि वो मात्राएं मिल जाएं। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं, इस पूरे कवित्व में मैंने देखा, मुझे एक भी शब्द ऐसा नहीं दिखा जिसको हटा देने पर कविता वैसी रह जाए जैसी है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। आप इस कविता को पढ़िएगा, मैंने लगा दिया है, इस कविता को आप लोग पढ़ें और देखेंगे कि जो बात मैं कह रही हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि मैं गलत कह रही हूँ तो तुरंत मुझे बताइए, ताकि मैं उसको सुधार दूँ और उस पर या हम लोग बहस करें आगे। अब हम अगला कवित्व पढ़ रहे हैं, और इसको देखिए। खेती न किसान को, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बले, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारित दसानन दबाई दीन दीन बंधु, दुरित दहन देखे तुलसी हाहा करी। ऐसी हालत हो गई है कि किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा अकाल पड़ गया है, बिल्कुल पानी नहीं बरस रहा है। और हालत यह भी, इसको इस तरह से भी पढ़ें कि इतनी हालत खराब हो गई है कि किसान अपनी जमीन बेच रहा है। जब खाने को नहीं है तो क्या करेगा। अभी हमने अभी भी देख रहे हैं, हम लोग जहाँ जहाँ पानी नहीं पड़ता है उस जगहों पर किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं, जमीन जायदाद सब बिक जाती है, जरा जरा से उसके लिए वो आत्महत्या कर लेते हैं, थोड़ा कर्जा ना चुका पाने के चक्कर में। तो ऐसी दशा आज की, और ऐसी दशा जब उत्तरकांड में तुलसीदास लिख रहे हैं कवितावली में, तो देखिए जरा कैसा साम्य है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। मैं बलिहारी जाऊं, रामचंद्र जी, ऐसा हो रहा है आपके बनारस में। हर और हरि की नगरी है वो। तो मैं बलिहारी जाता हूं कि ना तो किसान के पास खेती है और ना भिखारियों को भीख मिलती है। भिखारियों को भीख भी तो तभी मिलेगी ना जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास कुछ हो देने के लिए। नहीं तो कई बार तो आंसू तक सूख जाते हैं कि आंसू ही दे दे किसी को, करुणा ही व्यक्त कर दें। आप खुद इतने दुखी होते हैं कि आंसू तक नहीं किसी को दे पाते, अन्न धन की तो बात ही छोड़िए। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। हमने सुना है कि आजकल भी बहुत सारे उद्योग वगैरह बंद हो गए हैं।
बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। कई पिछले ही दिनों मैं कुछ खरीदने के लिए सोच रही थी तो पता चला वहाँ गए तो वो तो उनके तो सारे के सारे दुकानें ही बंद हो गई हैं। तो वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी, ऐसा करी काल है, ऐसा कष्टप्रद काल है कि सारे व्यापार, वणिक को वणिज माने व्यापार समाप्त प्राय है, और चाकर को चाकरी, किसी को नौकरी वोकरी मिल नहीं रही है। कई बार तो पे कट इतना हो जाता है कि लगता है कि नौकरी छोड़ दें। कई बार एक पिंक स्लिप मिल जाता है। वणिक को वणिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। ये दुखी, सिद्ध्यमान माने दुखित, जो जीविका से हीन लोग हैं, इतने दुखी हैं कि हरदम चिंता में लगे रहते हैं। सोच बस माने चिंता में लगे रहते हैं। चिंता चिता समान है, लोग कहते हैं, चिंता मृत्यु के समान है। तो सोच बस, सोचते रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करे, अरे कहाँ जाए हम, क्या करें, कहीं पर कुछ मिल जाए, परदेश चले जाएं, कुछ खाने को मिले, कुछ बाल बच्चों का जीविका हो जाए। वेद हो पुराण कही लोक हो विलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करो। हे राम, वेद और पुराणों में भी कहा गया है और संसार में भी देखा गया है कि संकट पड़ने पर खाली आप ही कृपावंत होते हैं। मैं आपके आगे प्रार्थना कर रहा हूं कि भैया दुर्भिक्ष दूर करो। नर जो है, जो यहाँ के देवता है यानी राजा है, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो हमारे जो यहाँ के जमींदार हैं वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, वो अपना घर भर रहे हैं जमींदार लोग। अब आप ही के आसरे हैं खाली, हे राम आप ही के आसरा है। वेद हो पुराण कही, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है, पुराण भी ये बताते हैं, लोक हो विलोकियत, और अभी तक लोक में भी यही देखा गया है। विलोकियत माने देखा गया है। सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे, बड़ा कठिन समय है ये, आप हम पर कृपा करें, आप ही, रावरे माने आप। दारिद्र दशानन, अब यहां पर रूपक देखिए, दारिद्र दशानन, दारिद्र रूपी रावण। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, उसने बहुत कस के दबा दिया है, हे दीनों के बंधु। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, तुरित दहन देखे तुलसी हाहा करी। ऐसी दरिद्रता रूपी रावण ने संसार को पीड़ित कर दिया है कि आप जो पाप नाशक हैं, दुरित दहन, पापों के नाश करने वाले, दहन दुरित माने पाप, दहन माने नाश करने वाले, हमारे जो हमने जो कुकर्म किए हैं। ये देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये भाग्य को भी, भाग्य की बात नहीं करते हैं तुलसी, यहाँ पर कुकर्म की बात करते हैं। क्या कुकर्म है समाज में, ऐसा क्या हुआ? एक तो प्रकृति का कोप, जिस पर कई बारी मनुष्य का वो नहीं चलता, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसमें बहुत कुछ तो हमारे बनाई हुई चीज़ें हैं। हम लोगों ने अभी पिछले पूरे 1 साल से जो हम देख रहे हैं इस कोविड को भी, और उसके बाद जब सारी चीज़ें बंद हो गई और हम लोगों ने देखा कि दूर से ही पर्वतों की श्रृंखलाएं नज़र आ रही हैं, पानी साफ हो गया है, हवा साफ हो गई है, तो उस समय पता चलता है कि हम प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं। तो कुछ तो मनुष्य के प्राकृतिक है, कुछ मनुष्य के द्वारा किया गया है, और मनुष्य के द्वारा किए गए के लिए भाग्य को दूषना बिल्कुल गलत है। अगर इस समय देखा कहें कि ऐसा मतलब हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व संकटों से गुजर रहा है, तो हमें कुछ अपने ऊपर भी, एक ऐसी उंगली उठाने में 4 हमारी तरफ जो देखता है, तो हमें अपना भी देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। और जब महात्मा गांधी हर बार यही कहते थे कि अपने से शुरू करें, हमने क्या किया, हमने क्या कुछ चुनाव गलत किया, क्या हम लोगों ने फैसले गलत किए, क्या हम लोगों ने अपना जो लोभ
कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल डेड सिटीज़ हैं, बड़े बड़े भवन बन गए हैं और वहाँ एक आदमी नहीं रहता है, वो खेतों पर बने भवन है। हम चाहे से निकल जाएं, अपने हाईवेज पर जाएं, आसपास इतने सबको लेकर के, खेतों को लेकर के जो भवन बना दिए गए हैं, और दे आर ऑल डेड सिटीज। रहता नहीं है कोई, इतने सस्ते में देने को तैयार है आजकल, क्योंकि सब पैसा फंस गया वहाँ पर। लेकिन जब वो किया गया तो प्रकृति के साथ, मनुष्य के साथ हमने क्या किया, इसको भी देखना पड़ेगा। तो भाग्य के भरोसे नहीं कि अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, ना ना ना। क्या कह रहे हैं वो, दारिद्र दसानन दबाए दीन दुनि दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। ये जो पाप है, ये हमारे पाप कर्म है, और कर्म मनुष्य करता है। जब पाप कहा जाता है यानी कि किया गया, भले विचार करके किया गया है या बिना विचारे किया गया, जो किया गया मनुष्य का किया गया, और उसका परिणाम यह है कि दरिद्रता रूपी दशानन ने, रावण को भी तो किसी ने प्रश्रय दिया, रावण को भी तो उसकी जनता ने प्रेम किया, और जब वो उसके दरबार में ब्रह्मा आकर के वेद पाठ करने लगे और उनको भी वो डपट देता था कि चुप रहो, जरा धीरे धीरे पेट पाठ करो, कान में बहुत जोर जोर से बोल रहे हो तुम। सभी लोगों को उसने तंग किया। तो देखना तो पड़ेगा ना कि आखिर वहां की जनता ने उसे बढ़ाया होगा, तभी ना तंग किया उसने बाद में। बिना सहयोग के थोड़ी कुछ हो जाता है। जैसे ही सहयोग खत्म हुआ, देखिए जैसे ही मंदोदरी बार बार समझा रही है, कुछ नहीं हो रहा। विभीषण चले गए, उनके मंत्री चले गए, जब सब चले गए तो जो हालत हुई, देखते हैं हम कैसी हार हुई। क्योंकि इतना अहंकार क्या कहें। जब तुलसीदास उनका वर्णन करते हैं, और ये अंगद वाले प्रसंग में है, लंकेश अति बल गर्भ किए बस सूर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खग नाग हथिपन सबके लाग। यानी सभी को तंग करता था, मुनियों को, सिद्धों को, नर खग, पक्षियों को, नाग को, हर एक को हठपूर्वक तंग करने वाला, जो अपने बल पर इतना गर्व करने वाला लंकेश, अंत में हम देखते हैं कि वो विरथी से हार गया। क्योंकि उसके पास दूसरा रथ है, उसका रथ ऐसा नहीं है जो साधारण 4 घोड़ों से दौड़ जाए, उस रथ वाले से हार गया। तो उसी रथ वाले को पुकार रहे हैं तुलसी कि जिसको देख करके हाहाकार, तुलसी के मन में भी हाहाकार उठ रहा है। सब लोग तो हाहाकार कर ही रहे हैं, जिस दरिद्रता को देख करके तुलसी के मन में भी हाहाकार हो रहा है। हे पापों को दूर करने वाले पापनाशक राम, तुम हम पर कृपा करो और हमें इस दारिद्र दशानन से, दरिद्रता रूपी दशानन से मुक्त करो, ताकि किसानों के पास खेत हो, वणिकों के पास वनिज हो, चाकरों के पास चाकरी हो, ताकि भिखारियों को भी भीख मिल सके, इस संसार में करुणा का निवास हो सके। आप जानते हैं कि जब इस तरह की कठिनाई आती है, कष्ट आता है, तो सबसे पहले जिस चीज का नाश होता है वो है करुणा। दया नहीं आती किसी पर दया नहीं आती, और आदमी इतना स्वार्थवश, खुद खाली अकेला, और एक समय तो ऐसा आता है जब परिवार भी उसके लिए दूसरा पराया हो जाता है। वो चाहता है कि ये भी खत्म जाए, तुम जो थोड़ा बहुत है वो मैं अकेला खाऊं। जान, जीवन को, उसका संरक्षण, ये भी जाए, ये खत्म हो, तो मैं अकेला, ये जो 2 रोटी बची है मैं अकेले खा लूं, नहीं तो 4, 5, 6 टुकड़े होंगे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। तो सबसे पहले दया, करुणा ही मनुष्य के हृदय से निकलता है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे काल को आता देखें तो हम उसको रोकें, उपाय करें, उसके लिए आगे के लिए प्रबंध करें।
कि ऐसा फिर से ना हो जाए, ऐसा फिर से ना हो जाए। और ऐसा समय है ये, देखिए, जिसमें इससे पहले वाले उन्होंने कवित्व में लिखा है, ऊंचे नीच कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। बेटा बच्चों को बेच रहे हैं, ऐसा खराब समय है ये कि लोग अपने बेटे और बेटियों को बेच रहे हैं ताकि कुछ मिल जाए। क्योंकि क्या है, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हीते, आगी बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। बड़वाग्नि से भी सबसे बड़ी आग पेट की आग है, और इस पेट की आग के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये सबसे स्व की रक्षा, स्वार्थ की रक्षा, इतना स्वार्थ में आदमी डूब जाता है। तो ऐसा लिखा तुलसीदास ने, और हम देख रहे हैं कि ये कैसा वर्णन है उनका, कितना ऐसा वर्णन है जैसा लग रहा है जैसे कि आज हम, ये बात 1610, 12, 15, 20 की नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरे 500 वर्ष बाद बिल्कुल इसी तरह की सच्चाई को हम देख रहे हैं। देख रहे हैं आप, 1680 80 गंग के तीर, ऐसा कहते हैं कि तुलसी ने वहीं पर अपना शरीर त्यागा था। और 1680 में से जब मैंने 57 घटाया तो 1623 वो समय निकलता है जबकि उनका देहावसान हुआ। और देखिए, हम 2021 में ये बात कर रहे हैं, और ये बात ऐसा लगता है जैसे आज ही की बात हो। बड़े कवि की यही पहचान है कि वो जब लिखता है तो अपने समय को देखता हुआ ऐसा लिखता है कि अगर वैसा ही समय फिर से आए तो हम कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। तो मैं तुलसी को भी प्रणाम करती हूँ, और एक बार फिर से महात्मा गांधी को प्रणाम करते हुए अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी हूँ, किसान बहनों के साथ खड़ी हूँ। उनके कंधे पर हाथ रखे, उनका हाथ थामे। नमस्कार। अच्छा सुनिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि कल 11 बजे मैं कहानी सुनाऊंगी, और उसको भी फिर अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगी। अभी मैं उसका लिंक डाल दूंगी मैं इसी उस पर। और कल की कहानी एक बड़ी कहानी है, बड़ी इन द सेंस नॉट ग्रेट स्टोरी तो है ही, लेकिन बड़ी कहानी मैं इसलिए बोल रही थी कि वो लघु उपन्यास की तरह है, नॉवेला की तरह है, और वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर का नष्ट नीड़। उसको मैं सुनाऊंगी, तो आप लोगों का इंतजार रहेगा। नष्ट नीड़ कल हम लोग सुनेंगे। नमस्कार जी। कफन में भी ऐसा, चित्रा बिल्कुल सही बात कह रही है, कफन में बिल्कुल वही भूख उपन्यास। वाह क्या बात है। आप लोगों की ये सब बातें पढ़ करके मुझे भी बहुत मतलब सच कहूँ तो इसकी बत्तियां खुलती हैं। थैंक यू सो मच।